हमने विश्वास का किसी किया है, हम तो बोल के निकला है। बीजेपी जो भी बोल रहे होंगे सब जुमला है। तो ट्राइबल डू नॉट ट्रस्ट इन बीजेपी। जो जेएमएम को सपोर्ट करते हैं जेएमएम को ही देंगे। अब वो उनकी मर्जी, वो बीजेपी में गए तो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का सबसे बड़ा दांव कोल्हान क्षेत्र में है। यहां पर साल 2019 में क्षेत्र की कुल 14 सीटों में से 13 सीटें जेएमएम ने जीत ली थी। बीजेपी ने भी इस बार सबसे बड़ा दांव इस इलाके में ही खेला है। यहां पर पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तोड़ लिया। उन्हें सरायकेला से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट दिया गया है। आज पहली बार जो है बीजेपी के टिकट से क्या उम्मीदें हैं आपको? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। जीत भी होगा, ऐतिहासिक मेरा जीत होगा। तो आपको लगता है कि आपके जो समर्थक हैं पूरे कोल्हान रीजन में, जो अब तक आपके नाम से जेएमएम को वोट देती आई है, क्या उनकी वोट बीजेपी को शिफ्ट करेगी? देखिए, हमने संघर्ष किया है, संघर्ष का उपज हुआ। मजदूर लड़ाई, विस्थापितों के सवाल को आगे बढ़ाया है। बहुत ज़्यादा हमने विस्थापित हक दिलाया, मजदूर को भी हक दिलाया। इसीलिए हम जो संघर्ष किया, संघर्ष का एक एक झारखंडी उसको याद है कि यह ईमानदारी है, संघर्षशील नेता है, समाज के काम करते हैं, दिन रात जनता का बीच में रहते हैं, जनता का दुख दर्द के साथी बनते हैं। वही है परिचय। जेएमएम का कहना है कि आपने उनके साथ विश्वासघात की है। हमने विश्वास का किसी किया है, हम तो बोल के निकला है। और हमने ये भी बोला है कि हम जो निकल रहा है, ये जो हम पार्टी को अपना खून पसीना बहा के जो हम पार्टी बनाया है, उसको हम नहीं तोड़ेंगे। ना एक ठो ईंटा भी वहाँ से लेके नहीं निकलेंगे, अकेला निकलेंगे। हमारा संघर्ष का परिचय है झारखंड प्रदेश में, वही हमारा परिचय है। चंपई सोरेन अपनी सीट पर ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। चंपई सोरेन के गांव के लोग भी इस तरह का संकेत दे रहे थे, जिससे लगता है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से वे बहुत खुश तो नहीं हैं, पर फिर भी वोट उन्हें ही देंगे। कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन जी, जो कुछ महीने पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो उनका दबदबा इस पूरे इलाके में पहले से दिखाई देता था। पर इस बार वो पहली बार जेएमएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी के टिकट से इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की काफ़ी उम्मीद है चंपई सोरेन जी के ऊपर, और उनको सामने रख के ही बीजेपी पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रही है। उन्हें लगता है कि चंपई सोरेन इस बार बीजेपी के लिए कोल्हान इलाके के 14 में से कम 5-6 सीट ला सकती है। यही उम्मीद है उनकी, और इसी वजह से चंपई सोरेन स्टार कैंपेनर भी हैं। अपना वोट डालने के बाद वो लगातार झारखंड के बाकी इलाकों में भी प्रचार में जाएंगे, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए वैसे तो चंपई सोरेन जी का नाम नहीं लिया है बीजेपी, पर कहा यही जा रहा है कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आ पाई तो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी सरकार के। तो चलिए हम यहाँ के उनके गांव आए हुए हैं, उनके गांव के लोग क्या कहते हैं चंपई सोरेन जी के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या नाम है आपका? घासीराम सोरेन। सोरेन साहब, ये बताइए कि चंपई सोरेन जी का गांव है ये, आप बिल्कुल चंपई सोरेन जी के घर के सामने ही रहते हैं। तो चंपई सोरेन जी हर बार जेएमएम से लड़े हैं, ये एक जेएमएम का गढ़ माना जाता था।
इस बार क्या बदलाव है? बदलाव क्या ठीक है ना। तो क्या इस बार आप जेएमएम को देंगे या चंपई सोरेन जी के पार्टी को देंगे? चंपाई सोरेन अपना गांव का है ना, उसी को देगा ना, दूसरा को तो नहीं देगा ना, घर का आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन जी का जो गांव है, यहाँ के लोग ये मानते हैं पार्टी चाहे कोई भी हो, जेएमएम हो या बीजेपी, पर उनका वोट हर वक्त चंपई सोरेन जी को ही जाएगा। बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपका नाम क्या है? देव सोरेन। देव सोरेन। देव, ये बताइए कि चंपई सोरेन जी जब जेएमएम में थे तो आपने जेएमएम को वोट किया, हाँ। अब क्या बदल गया है? नहीं, बदला तो कुछ नहीं है, बस वो बीजेपी में गए हैं बस। तो पार्टी ज़रूरी है या व्यक्ति? तो मेरे हिसाब से तो व्यक्ति ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति होते हैं जो मतलब उनको वोट देके जिता पाते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि झिलिंगुड़ा गांव जो चंपई सोरेन का गांव है, वो पूरी तरह से चंपई सोरेन जी के साथ है, चाहे वो जेएमएम में हो या बीजेपी में। उनकी उम्मीद ज़रूर है कि अगर चंपई सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इस पूरे इलाके का, खासकर इस गांव का काफ़ी विकास होगा। यहाँ सड़कें अच्छी बन जाएंगी, पानी का पीने का पानी भी आ जाएगा और विद्यालय भी खुल जाएंगे। तो ये उम्मीद ज़रूर है और बीजेपी भी इसी उम्मीद पे टिकी हुई है। उनका भी यही कहना है कि अगर चंपई सोरेन अपने सीट के अलावा भी 5-6 सीट और कोल्हान इलाके से जिता पाएं तो बीजेपी सरकार बना सकती है। ये हो सकता है कि चंपई सोरेन अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को पूरे कोल्हान में कोई बड़ा फायदा शायद नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आदिवासी मतदाता ये मानते हैं कि चंपई सोरेन ने मुसीबत के वक्त में हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर भला काम नहीं किया है। इस बात का एहसास पोटका विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान के दौरान कुछ लोगों से बातचीत में हो जाता है। यहाँ से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। बॉबी, ये बताइए कि आप युवा पीढ़ी के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी बात है और रोज़गार को लेके बीजेपी काफ़ी कुछ कह रही है प्रचार में कि वो आप लोगों को नौकरियां देंगे। तो क्या आपको इन चीज़ों पे विश्वास हो रहा है? नहीं, जितना भी बीजेपी जो भी बोल रहे होंगे सब जुमला है। वो अभी तक रोज़गार का काम नहीं किए हुए हैं। जितना भी कोई भी रेलवे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, सब डिले है, पोस्टपोन हो रहा है। अभी तक कोई वो रिक्रूटमेंट नहीं किए हुए हैं। जहाँ तक मेरा अभी तक एनालिसिस मैंने जो भी देखे हुए हैं अभी तक आ रहे हैं। आप एक और चीज़ बताइए कि क्या बीजेपी की जो अपनी राजनीति है, धर्मांतरण की बात हो या इन चीज़ों को जब आए हैं, तो क्या ये जो आदिवासी समाज है, क्या इस वजह से बीजेपी को रिजेक्ट कर रही है? नहीं, आदिवासी अभी जो अब बोले यहाँ के जो बोटका के विधायक हैं संजू सरदार जी, यहाँ वो नीचे स्थल से वो यहाँ जन प्रतिनिधि हैं, यहाँ के समाज सेवक है। वो हम लोग उनको अच्छे से जानते हैं। वो हम लोग को छोटे छोटे काम पे कोई भी चीज़ मददगार किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जिनमें वो मतलब कि क्या बोलेंगे, बहुत ही कार्यकुशल पुरुष है वो भी। तो वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, छोटा मोटा कोई भी काम हम लोग को मदद बहुत मिला है, इसीलिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे जो जेएमएम में खड़े हुए हैं, इसलिए हम जेएमएम को वोट करते हैं। इस बार जो है बीजेपी ने काफ़ी हैवीवेट कैंडिडेट रखा है कोल्हान के रीजन में, क्योंकि ये जेएमएम का गढ़ है। तो अगर वो सीट लेने के लिए काफ़ी सारे हैवीवेट कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारे हैं। तो क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा रहेगा बीजेपी को? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि बीजेपी फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये ना ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। तो ट्राइबल डू नॉट ट्रस्ट इन बीजेपी, क्योंकि उनको काफ़ी हानि होगा। ये CNT एक्ट यहाँ काफ़ी डोमिनेटेड है, तो उनको पता है कि बीजेपी को वोट करने से काफ़ी नुकसान है, तो जेएमएम को ही सपोर्ट करेगी। हमेशा से होती आ रही है, तो अब भी वही होगी।
आपको क्या लगता उधर है? पूछ लीजिए। और पूछिए ना। हमको क्या, हमको उतना पता नहीं है। आप इधर आइए। नहीं नहीं, आप एक महिला था, मैं पूछती हूँ। तो यहाँ पे बीजेपी बार बार ये कह रही है, कैंपेन भी कर रही है कि जेएमएम एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और वो झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। पर यहाँ के जो झारखंड के जो ट्राइबल समाज है, आदिवासी समाज है, क्या उनका विश्वास बीजेपी ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा भ्रष्टाचार तो देखिए हर पार्टी में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा ही दिखेगा। हम बोले ना अभी जो इन्होंने कहा ना जेएमएम क्या बोलते हैं, ये जो सॉरी ये जो स्टेट है ना, ये आपका ट्राइबल डोमिनेटेड ही है, तो बीजेपी, हमको नहीं लगता बीजेपी जीतेगा यहाँ। अच्छा, और आपके साथ ही लगा हुआ है चंपई सोरेन जी का, जो मुख्यमंत्री थे, जेएमएम के थे। उन्होंने हाल ही में जेएमएम छोड़ दिया और बीजेपी से इस बार लड़ रहे हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी भी एकदम सटा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो क्योंकि वो आदिवासी हैं, तो क्या आदिवासी ये समझ के जिन्होंने उन्हें पहले जेएमएम के कैंडिडेट के तौर पे वोट किया है इतने साल, क्या वो बीजेपी को वोट दिला पाएंगे चंपई सोरेन? नहीं, हमको तो नहीं लगता ऐसा होगा। नहीं, जिसको देते हैं जेएमएम को ही देते रहेंगे। अब बीजेपी में गए इसलिए, अब आदिवासी है बीजेपी में गए तो उनको दिया जाएगा, बीजेपी को दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो जेएमएम को सपोर्ट करते हैं जेएमएम को ही देंगे। अब वो उनकी मर्जी, वो बीजेपी में गए तो गए। किसका पाला ज़्यादा भारी है? अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो स्टेट का जो है, हम लोग का झारखंड स्टेट का, अभी हेमंत सरकार अपना जो भी है, अपना 5 महीना जो जेल में रहा या कुछ भी किया, तो उनका कहना है कि हमको तो ऐसे गलत में ही हमको कोई प्रूफ तो नहीं कर सका। हम अगर ज़मीन लिए या कुछ भी लिए, हमको तो कोई प्रूफ नहीं कर सका, तो बिना प्रूफ के हमको अंदर करवा दिया। 5 महीना 6 महीना जो भी हमको डिटेन किया, उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ये लोग सोचा कि सरकार टूट जाएगा, सरकार तो टूटा नहीं, आखिर सरकार चला। फिर ये मतलब जब से जेल से बाहर आए तब से अपना जितना, वो बोला कि हमारे स्टेट में जितना आदमी को हम फ़ायदा दे सकते हैं फ़ायदा देंगे, फ़ायदा दिया। इसमें तो किसी एक जाति को खास ऐसा करके फ़ायदा नहीं दिया। झारखंड स्टेट में जितने भी हैं, आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी भी जो है, वो लोग भी सब फ़ायदा ले रहा है। तो वो लोग का भी कहना है कि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जब हमको फ़ायदा दे रहा है, तो हम क्यों ना स्टेट वाले को ही इस बार भी मौका दें। तो मतलब कोल्हान जो है, कोल्हान जेएमएम का ही गढ़ रहेगा? ये मैडम अभी इसमें तो कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो है, फ़िलहाल तो है। झारखंड में पहले राउंड के मतदान में 17 सामान्य सीट, 6 अनुसूचित जाति और 20 अनुसूचित जनजाति की सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में मतदान के दौरान शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा नजर आता है। मसलन जमशेदपुर पूर्वी में कई मतदान केंद्रों पर बीजेपी के पक्ष में लोग बोलते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर मतदान के प्रतिशत का कम रहना बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का हर जगह संगठन मजबूत है। पूर्णिमा साहू जी नहीं थी, लेकिन विगत 15 दिनों से जो उन्होंने डोर टू डोर और मैन टू मैन कनेक्ट हुआ, जिस चलते पूरा जो मूव है भारतीय जनता पार्टी के तरफ, जो स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था, वो सब छट गया। पूर्णिमा साहू जी का तरफ पूरा और भारतीय जनता पार्टी के तरफ आम जनता का, आम जनमानस का झुकाव हो गया। ये कोल्हान का जो इलाका है, इसको कहा जाता है जेएमएम का गढ़, और यहाँ पे बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरे हम देख रहे हैं उतारे हैं। तो क्या उम्मीद रह रही है कि कोल्हान से बीजेपी कितने सीट ये नए चेहरे के वजह से ले पाएगी? देखिए मैम, क्या बोलता, कोल्हान से हमारा कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले जो जेएमएम के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उनके साथ भी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम भारतीय जनता पार्टी के साथ आज
कंधे से कंधा मिला के काम करिए, उन लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो उस दृष्टिकोण से 14 के 14 सीट हमें जीतने का उम्मीद है। इस वक्त हम लोग झारखंड के पूर्वी जमशेदपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और यहाँ भी हैवीवेट कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे की बहू पूर्णिमा साहू जी यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में जहाँ शहरी इलाका पड़ता है वहाँ हमें ज़रूर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। बीजेपी के लिए काफ़ी जोश है, पर जैसे ही आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ अभी भी जेएमएम इंडिया ब्लॉक के लिए काफ़ी समर्थन मिल रहा है। झारखंड के पहले राउंड के मतदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। इस राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि साल 2019 में उसे इस राउंड की ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 15 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदान हुआ है। चुनाव के पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी ने 36, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23, कांग्रेस ने 17, बहुजन समाज पार्टी ने 7, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 5, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के 43 और इंडिया अलायंस के 45 कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही 158 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं।